की प्रार्थना अर्चना फलीभूत हो जाती है। तो निर्विचार स्थिति जाने में आपको जो प्रेयर करते हैं, आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ हो जाता है। और जब परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, हॉटलाइन जुड़ जाती है, आप जो करेंगे वो सिद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। लेकिन उस स्थिति के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, उस स्थिति के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। और ये कोई मिरेकल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है कि मैं आपके गले में कोई गंडा बांध के जाऊंगा और उसके बाद में कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, परमात्मा के राज्य में पैसे का कोई रोल ही नहीं है। अगर मैं बोलूँ लाओ 100 रुपये दो, मैं आपको एक काली का तावीज बना के देता हूँ जिससे आपकी सब बीमारियां दूर हो जाएगी, तो समझ लीजिए उसमें कुछ भी परमात्मा का शक्ति नहीं है। क्योंकि 100 रुपये में मैं काली की शक्ति को बेच नहीं सकता हूँ, 100 रुपये में काली की शक्ति को आप खरीद नहीं सकते। ये व्यवसाय है, और जहाँ व्यवसाय है वहाँ ईश्वर का शक्ति नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपसे कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है, आपसे कुछ फीस नहीं ली जाती है, कोई डोनेशन नहीं लिया जाता है, कुछ नहीं है। क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति उसके साथ एक बंधन है, उसका बिजनेस नहीं कर सकते, उसका व्यापार नहीं कर सकते। एक तो परमात्मा की शक्ति निःशुल्क रहती है, दूसरा तो सबको एक जैसी रहती है। यहाँ पे कोई भी आ सकता है, बैंक मैनेजर भी आ सकता है, उसके बर्तन मायने वाले भी आ सकते हैं, सब जने आ सकते हैं, मैंने कोई भी आ सकते हैं, वो समान है। क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको नाक दी तो आपसे कुछ पैसे नहीं लिए, आपके कान लिए तो आपसे कुछ पैसे नहीं लिए। मतलब परमात्मा की जो कुछ शक्तियां हैं वो निःशुल्क रहती है, फ्री रहती है, तो सबको एक समान रहती है। तीसरा, यहाँ पे मैंने कोई भगवान की मूर्ति नहीं रखी हुई। तो 8 दिन के अंदर आपको जो भी स्थिति प्राप्त होगी, आपको जो कुछ अनुभव होगा, वो आपको आपके अंदर से प्राप्त होने वाला है। मेरे दादी को पूछता था, मैं मेरे दादाजी को पूछता था, और मेरे दादी ने भी उस समय मेरे को उत्तर नहीं दिए, और आज आप भी उसके उत्तर अपने युवा पीढ़ी को नहीं दे पाते। तो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के कारण आज की युवा पीढ़ी विमुख हो गई है। मैं मेरे ही बचपन के आपको अनुभव बताता हूँ। मैंने मेरे जीवन में योग की कोई किताब नहीं पढ़ी है, कोई बुक्स नहीं पढ़ी है, मैं कोई किताब की बातें नहीं करूँगा नहीं, मैं मेरे जीवन के अनुभव की बातें करूँगा, एक्सपीरियंस की बातें करूँगा। सिर्फ जो मेरे जीवन में अनुभव है वही अनुभव आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मैं नागपुर का रहने वाला था। बचपन के अंदर मेरे घर में एक महात्मा जी आते थे, तो मेरी दादी उनकी खूब सेवा करती थी, मेरे दादाजी उनकी खूब सेवा करते थे। मेरी दादी कहती थी कि वो महात्मा जी परमेश्वर के माइंड के, मतलब उनके माध्यम से परमात्मा बोलता है, वो जो कुछ बोलता है वो सच बोलता है, सच बोलता है। अब परमात्मा है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं था, वो महात्मा परमेश्वर के माइंड के है कि नहीं ये भी मेरे को मालूम नहीं था। सिर्फ इतना मालूम था कि दादी जो कह रही है वो सच कह रही है। दादी पे विश्वास था, परमात्मा पे विश्वास नहीं था, महात्मा पे विश्वास नहीं था। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में वो महात्मा जी को टीबी हो गया, वो मेडिकल के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और जब दादी ने मेरे हाथ में लंच बॉक्स दिया और कहा जा बेटा वो अपने महात्मा जी उनको टीबी हो गए, उनको डब्बा हो जाए क्या, तो डब्बा तो वहीं रखा। मैंने पहले प्रश्न पूछा, दादी से बोलती है कि वो परमेश्वर के माइक है, उनके माध्यम से परमात्मा बोलता है, तो एटलीस्ट परमेश्वर अपने माइक को तो अच्छा रखेगा। अगर वो परमेश्वर के माइक है इसका मतलब ये है कि वो उनका संबंध परमेश्वर से नहीं है। अगर उनका संबंध परमेश्वर से होता तो उनको टीबी नहीं होता, माइक तो परमेश्वर एटलीस्ट अच्छा रखता। लेकिन मेरे दादी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, उसने मेरे को डांट के चुप करने का कोशिश किया। उसके बाद में उसी समय हरिद्वार में कुछ लोग नाव से जा रहे थे, और जब नाव से जा रहे थे और नाव डूब के मर गए, सब के सब लोग मर गए। फिर मैंने दादी को पूछा, दादी भगवान भगवान झूठी बात है, कोई भगवान नहीं। रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते वो बात तो मेरे समझ में आती है, लेकिन जो भगवान करने के लिए आ रहे हैं उन भक्तों को भी भगवान नहीं बचा सकता। वो भी नाव में डूब के मर गए, हरिद्वार भजन करने के लिए जा रहे थे, तो भगवान अगर होता तो उनको बचाता। कोई भगवान नहीं है, तेरी कोई कल्पना है, अगर भगवान होता तो तेरे को निश्चित रूप से नाव वालों को बचाता। फिर मेरे दादी ने मेरे को डांट करके चुप कर दिया कि नहीं तेरा विश्वास नहीं है, तू नास्तिक है। उसके बाद पूरा तेरे पास से सब कुछ चला जाएगा। देखिए एक बार नशा मुक्ति केंद्र के अंदर कार्यक्रम हुआ, तो कार्यक्रम रखा गया, वहाँ सब लोगों को पकड़ पकड़ के लाया गया था जिनको नशा छुड़ाने के लिए वहाँ एकत्र किया गया। तो उसके बाद में एक जैसे डॉक्टर आता है, तो डॉक्टर बोलता है देखो तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा ना तो तुम्हारा लिवर सड़ जाएगा। एक आधे महात्मा जी आते हैं, बोलते देखो तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ा ना तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं गया, मैंने मेरा लेक्चर शुरू किया, तो मैंने लेक्चर शुरू किया, जो एक बॉटल शराब पीता है वो कल से 2 बॉटल पीना चालू हो गए। तो सबने ताली जाकर स्वागत किया, पहले स्वामी जी आए, बोलते खूब किया। तो फिर वो आए मेरे को बोलते हैं स्वामी जी हम आपको काहे के लिए बुलाए हैं, लेकिन बुलाया हो गया, लेकिन मेरा पूरा तो बात सुनो। मेरा बोला मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए गया हूँ, मैं आपको मेडिटेशन सिखाने के लिए आया हूँ। मेरे को पूरा विश्वास है कि मेडिटेशन सीखने के बाद में शराब ऐसे ही छूट जाएगी। उसका क्या कारण है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ के संस्कार उस बच्चे में रहते हैं। उसी प्रकार से गुरु जब शिष्य को जन्म देता है, गुरु के संस्कार उस शिष्य में आए थे। तो गुरु शराब पीता होगा तो शराब शिष्य पी पाएगा, गुरु बीड़ी पीता है तो शिष्य पी पाएगा। अभी वेजिटेरियन सोसाइटी में मुंबई में मेरा कार्यक्रम हुआ था, मैंने उनको बोला था आप नॉनवेज का
मत खाओ करके प्रचार करते हो, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ तो मेरे शिष्य भी नहीं खा पाएंगे। मतलब जो चीज बाहरी बताने की आवश्यकता है, मैं बाहरी कुछ नहीं बता दूँ, आप आंतरिक होता है। मतलब मैं जो करता हूँ वो सामने वाला कर पाएगा, दूसरा कर ही नहीं पाएगा। इसमें क्या है, जैसे एक आदमी कोई समाज सेवी संस्था रहती, कोई जाकर प्रचार करके समाज में बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, वो बाहर से लेक्चर देते रहते हैं, बुरी बात है, पीछे एक पटेल भी पीते बोलते हैं हाँ बुरी बात है, बुरी बात है, ये बाहर से बता रहा है। शिविर Ramesh Bhai has taken pains to decorate his house. He is Where are your clothes? So what are you going to do today? Are you sure? So you're going to jump around? As you all are aware that Ramesh Bhai has offered his house to conduct his Sibir. He's also taken pains to see that he becomes a perfect host. He had been offering food to all the Sibiratis who were coming here daily. He did it from his heart. There are no words to describe about him.
behalf of Yog Prabha Bharti Seva Sanstha Mumbai, once again હું તમને બધાને આજના લાસ્ટ ડેનું હું બધાને વેલકમ કરું છું. રમેશભાઈને થેન્ક યુ કરું છું that he has offered his house અને he has been so very hospital અને અમને કોઈને જરા પણ આટલો પણ આમ ખબર નથી પડતી કે વી આર આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા એકદમ આપણા અને તમે બધા પણ એટલો સારો સાથ આપ્યો છે. સ્વામીજી ઇઝ વેરી હેપી વિથ ऑल ऑफ यू. તમે બહુ સારી રીતે यू हैव बीन ग्रास्पिंग इज ग्रास्प कर रहे हैं आप लोग सब लोग टॉपिक को. और टू बिगिन विथ आज के स्वामी जी ने इसके पहले जो हम लोग ने कैंटन में की थी हमारी एक शिविर की थी उसमें स्वामी जी ने मेरे को ये इंग्लैंड के बारे में इधर के लिए लीडर बनाया है. इंग्लैंड का अगर कुछ भी किसको भी इंग्लैंड पूरा में कुछ भी इंडिया के लिए कुछ भी काम है तो मेरे को बता सकते हैं शिविर के बारे में. किसको भी अगर इंडिया में आना है, आपके दोस्त आपके रिलेटिव्स किसको भी अगर इंडिया में आना है तो आप लोग उनको मेरे को बता सकते हैं. यानी इट इज़ दिस वे. देर आर गोइंग 4 जोन होने वाले 4 या 5 जैसा देखेंगे. अभी कैंटन हेरो में एक जोन हुआ है और ये अभी साउथ वेस्ट लंदन में जोन हो गया. तो साउथ वेस्ट लंदन का जो जोन है उनका योगाचार्य रमेश भाई पटेल को स्वामी जी ने योगाचार्य बनाया है. स्वामी जी को सर्टिफिकेट है उनको दिया हुआ. स्वामी जी लिख रहे हैं I have great pleasure in nominating Mr. Ramesh Chandra Singh Patel as an honorary Acharya of Yog Prabha Bharati Seva Sanstha for the area Southwest London. He would be the coordinator for organizing Dhyan Yoga Sadhana Shibir, a meditation camp, and follow-up shibirs. He would not only spearhead the periodic meditations, but would also contribute significantly in spreading the movement in their respective areas. I wish him all the success. With blessings from Swami Shiv Krupanand. You can start with sharing your experience. આમાં મને કંઈ એક્સપિરિયન્સ ન હતો. ઇન્ડિયામાં જે અમારા ગામમાંથી જે ભાઈઓ ગયા હતા એના થ્રુ મને આ બધી જાણ મળી અને એમણે કીધું કે સ્વામીજી જે શીખવે છે એ શીખવા જેવું છે અને એ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે. આપણે ગમે તેટલી એમ કે ભગવાનને માનતા હોય પણ આના વગર ભગવાનનો માર્ગ સત્ય માર્ગે આપણે ચાલી શકતા નથી. તો હું અહીંયા ઇન્ડિયાથી આવવાનો હતો તેને આગલે દિવસે ખાલી મારે સ્વામીજી સાથે 1 કે 2 મિનિટ જ ફોન સાથે વાત થઈ હતી. એ સિવાય બીજો મારો કંઈ પરિચય ન હતો. પણ આજે સ્વામીજી લંડનમાં આવી ગયા, મારા ઘરે CBB થઈ ગઈ, એ મને ઘણો આનંદ થયો છે. એ બદલ સ્વામીજી તમારા બધાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે આજે મારા ઘરે તમે આવીને CBB એટેન્ડ કરી છે. બીજું વધારેમાં તો હું શું કહું, જે મને પરિચય થયો છે એવો આપ સૌને બી થાય એવી મારી વિનંતી. મનુભાઈ
આપના અહીંયા અનુભવ વિશે અહીંયા આવીને તો કહેશો. કંઈ કેવું હોય. બેઠા બેઠા કેવું તો બેઠા બેઠા ત્યાં આવીને કેવું તો ત્યાં આવો. You can start with your પરિચય. તમે શું નામ છે? છેલ્લે લાગવાનું છે એટલે ત્યારે લાગતો ત્યારે પણ ચાલશે. पूज्य स्वामी जी, बहनों और भाइयों, पूज्य स्वामी जी भारत से आकर આપનું નામથી ચાલુ ओ કરતો હતો. हाँ, કારણ કે ઇન્ડિયામાં અમને મળશે. मेरा नाम मंगू भाई पटेल है और हम किंग्सबरी में रहते हैं और यहाँ लंदन के रहने से। पूज्य स्वामी जी, भाइयों और बहनों, पूज्य स्वामी जी ने भारत से आकर यहाँ शिविर का जो कार्यक्रम किया और हम सबको इतना जो लाभ हुआ, वो लाभ मेरे ख्याल से बहुत अलौकिक है, जिसका वर्णन करना भी अशक्य है। स्वामी जी जब ये हमारे पहले प्रोग्राम में आए और कहीं छोटा टाइम में भी उनकी जो बात इतनी अच्छी हुई कि वो हमको स्पर्श कर गई और तभी हमको मेरे फ्रेंड मेरे को लगा कि के स्वामी जी की बात में कोई ऐसा तथ्य है कि जो सामान्य जन को अपील कर जाती है। तो तभी श्री रमेश भाई ने बताया कि शिविर होगी, तभी हमने डिसाइड कर लिया कि शिविर में जाना चाहिए। कैंटन में एक शिविर हो गई, लेकिन वो उसका हमको पता नहीं था कि रमेश भाई ने जब फ़ोन किया कि शिविर मेरे घर पे है तो तुम आ सकते हैं। मैंने बोल दिया कि हम जरूर आ जाएंगे। दीपक भाई कोई पूछा नहीं था, थोड़ी बातचीत हुई तो हम दीपक के जरिए आएंगे। दूसरे दिन सोचा कि रमेश भाई घर इतना दूर है, कभी उनके घर आए भी नहीं इतने साल में, तो 9 दिन तक कैसे जाएंगे। तो छोटा भाई थोड़ा जोर करता था, फिर सोचा कि जाएंगे जरूर। 9 दिन कहाँ चले गए, कैसे आए, इतना इजीली हो गया कि हमको बहुत उसका महसूस होता है। तो इसलिए स्वामी जी का हम हार्दिक आभारी है। दूसरी बात, यहाँ कई साधु संत आते हैं, कहीं ज्ञान की बात भी कहते हैं, कहीं ये कहते हैं, तो उनके साथ थोड़ा कंफ्यूजिंग आइडिया आता है कि ये पंखा है, कुछ फाइनेंस का भी थोड़ा ये रहता है। स्वामी जी ने पहले दिन ही बता दिया था कि दिस इज ओपन फ्रेम, यू कैन प्रे टू एज यू लाइक, बट आप ड्राइव यू नो योरसेल्फ। और ये जानने का जो मार्ग है, ये चक्र से ही आपको पता चलेगा। सुना था, कुछ अनुभव या कुछ बातों पढ़ी भी थी, तो ऋषि लोगों ने कहा कितने कितने साल तक तप करना पड़ता है, कितना स्टडी करना पड़ता है, तभी उसका नॉलेज होता है। स्वामी जी ने अपने सबको, एक माँ बच्चे को पढ़ाती है, एक गुरु सामान्य लड़के को पढ़ाते हैं, इसी तरह ये इतना डीप नॉलेज इतने दिन में कुछ थोड़ा समय इतना अच्छा कर दिया कि हमको कुछ हुआ कि कुछ हमारे लाइफ में चेंज हुआ। मैं महसूस करता हूँ कि इतना हम नहीं पा सके, फिर भी हमको अब सबको मेरा ख्याल है कि हम कुछ न कुछ पा लिया। और स्वामी जी को हम विश्वास है कि भविष्य में जब भी शिविर होगी तो हम उसका और भी लाभ लेकर करेंगे कि हमको और भी रास्ता मिलेगा। तो हम सबकी तरफ से पूज्य स्वामी जी का मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप यहाँ आए तब उनका आपका लाभ लेंगे। एक बात और कहनी लगती है, स्वामी जी जब भी अपने शिविर में गए कि यहाँ का जो वाइब्रेशन है यहाँ थोड़ा अलग है। बात सही है कि यहाँ और भारत का जो एटमॉस्फेयर है डिफरेंट है। यहाँ का जो हम लोग ये संस्कृति में रहे हैं वो कुछ अलग है, हम जहाँ से आए हैं वो अलग है। तो हमको हमें संस्कृति को निभाने के लिए भी थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। सो नाइदर वी आर वेस्टर्नाइज, नाइदर वी आर वेस्टर्नाइज। सो थोड़ा ये रहता है, लेकिन फिर भी स्वामी जी यहाँ के लोग में मॉरल है, यहाँ मॉरल है, अपने जो इंडियन है देसी को है, इसमें मॉरल बहुत अच्छा है, वो आपको मैं ऐसे दिलाता हूँ। और इसकी तरह से जो वाइब्रेशन आपकी तरफ से हमको आते हैं वो हम जरूर पा सकेंगे कोई न कोई दिन। और इसलिए हम सबसे आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। હવે હું દીપકભાઈને કહું છું કે એ બી એમના અનુભવનો
सबको नमस्कार। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी मेडिटेशन के लिए और चक्र के बारे में, जैसे स्वामी विवेकानंद, लेकिन अनुभव कुछ नहीं किया था। मैंने विपस्सना का मेडिटेशन कैंप भी किया था 11 दिन के लिए, टोटल रिट्रीट का। इतनी बड़ी कंडीशन होती है, यू डोंट स्पीक टू एनीबडी, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के सामने नहीं देख सकते थे। 10 दिन के लिए सुबह 4 बजे उठकर शाम को 8 बजे तक यू डू द मेडिटेशन, और to feel those vibration you have to tone down and condition your body with the food and everything. And when I came to hear that Swamiji can do it, I couldn't believe it. How it is possible to get those vibrations? Because the life we live here is a total hassle. From the years, hamari body is so tuned with the routines that we can't feel this kind of vibration without conditioning of the body. And in the last 6 days, what we felt, in 1 hour or 1.5 hours, you start feeling those vibrations. I mean, this is unbelievable. I mean, it is impossible. What I think it is impossible. This can only happen with the presence of this personality, with the aura and a power. And this is what I felt. And this is a gift from the God for us, for this new millennium, the way to start. I mean, we are really thankful to the God that they sent Swamiji here, and we felt all this. Thank you. હવે હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે દિલીપભાઈ કંઈ એમના અનુભવ પ્રમાણે 2 શબ્દો કહે. First thing, namaskar Swamiji. First thing, આના બોડીમાં આટલા ચક્રો હોય છે એની મને કોઈ દિવસ ખબર જ નથી. કોઈ દિવસ મેં આનો સ્ટડી પણ નથી કર્યો. ઘણી વખત આવી રીતે વાઇબ્રેશન આપણે મંદિરમાં જઈએ કે કોઈ સ્વામીજી પાસે જે વાઇબ્રેશન આવતા હશે, પણ કોઈ જે વાઇબ્રેશન વિશે પણ મને ખબર નથી. આજે અહીંયા જે રમેશભાઈએ શિબિર ગોઠવી એનાથી આ બધું જે નોલેજ થયું એ માટે રમેશભાઈનો પણ આભાર ખાસ, અને સ્વામીજીનો આભાર. હવે હું ચંદુભાઈને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે બી તમારા અનુભવ પ્રમાણે 2 શબ્દો. नमस्ते सभी को, मेरा नाम चंद्र शाह. नमस्ते स्वामी जी. When I first came to know about Swamiji, I was a bit skeptical, but then first day I came here and then I thought, because from what he said that there is something to it, so let's give it a try and have a go. And from that day onwards, I started picking up the things that he was saying, and the best thing about it was be able to meditate, to go to a separate, different level of consciousness, which I thought I will never be able to do. But because of Swamiji, I was able to do it, and I'm very grateful to him. Thank you. હવે હું પાછો રિક્વેસ્ટ કરું છું એમના વાઈફ પ્રવીણાબેનને એ 2 શબ્દો કહે. ના, બેસીને નહીં કહે. હું ગુજરાતીમાં બોલવાની છું. કાંઈ વાંધો નહીં, ગુજરાતીમાં બોલો, જેને જેમાં ફાવે તેમાં. બરાબર. પૂજ્ય સ્વામીજી અને બધા ભાઈ બહેનો, અહીંયા આ 1 અઠવાડિયું એવું બધું આનંદમાં ગયો છે, ખબર જ નથી પડી કે 1 વીક ક્યાં જતું રહ્યું. હું પણ બિઝનેસ વુમન છું, દરરોજના 12 થી 13 કલાક કામ કરું છું, પણ અહીંયા આવ્યા પછી થાક શું છે એ પણ મને નથી ખબર પડતી. મારો એકદમ આખો વીક આનંદમાં ગયો છે. બધાની સાથે ખૂબ જ આનંદી સ્વભાવેથી બધાની સાથે વાતચીત કરી શકી છું, અને ચક્રનું મને પણ કંઈ ખબર નથી, પણ ઘણું બધું જાણ્યું 1 વીકમાં ચક્ર વિશે.
સૌથી વધારે મને એ ગમ્યું કે સ્વામીજી આપણને રોજિંદા જીવનમાં શું કરવું જોઈએ કે આજ માટે જીવો, ગઈકાલનું યાદ નહીં કરો અને પરમ દિવસ શું થવાનું છે એની પણ યાદી નહીં કરો. એ શીખવાડ્યું મોટામાં મોટું આ જીવનમાં મારા માટે. મને બહુ જ ગમ્યું એના માટે અને આઈ એમ શ્યોર આઈ એમ એબલ ટુ ચેન્જ માય લાઈફ very much so with what he had said. Thank you very much, Swamiji. इंग्लिश में Please, please. हम इधर से उधर से आप स्वामी जी को सुनाइए आप उधर से बोलिए। नहीं ठीक है. તમે આગળ તમારો અનુભવ एक्चुअली क्या है, आपका हार्ट उसमें क्लियर होगा. आपको जो डिजीज डर के कारण आप नहीं बोलते हैं, वही बोलने के लिए चांस आपको दे. आप जब भी बोल रहे हैं ना, यू आर नाउ सेइंग योर वाइब्रेशंस. वाइब्रेशन से भी इनको पता चलता है. से समथिंग कम. आप हाई कमिश्नर में काम करते हो फिर भी डर बस स्वामी जी के देख से डर लग जाता है. अरे क्या कर रही है? स्वामी जी डराने नहीं आया है, आपका डर भांगने के लिए. स्वामी जी ऐसा बता रहे हैं के डर चले जाना. हाँ, डर भंग करने के लिए आया अभी है. अपनी माँ हो गई है. इज आवर मदर नाउ. इज आवर फादर. जो भी है वो आप आइए. हमारा तो मैं क्यों ત્યાં સુધી મસીલ જીવત હતો. शेरनी के बच्चों को शेरनी से डर नहीं लगता. मेरा अभी आपने रूप देखा नहीं. Big thank you to you as well. Sorry, I forgot. Without you, this would have not happened. Saram Hariba. ના ના ચાલશે. ઓલરાઈટ. I won't take long because I know then I'll start talking now. मतलब मैं अगर बात करना चालू करेंगे तो बहुत ज़्यादा चले जाऊंगी, इसलिए आई होप आई मेक इट शॉर्टर. बट मैं ट्राई करूँगी कि अपनी जो कुछ भी मेरे अंदर आई कैन ट्राई टू अभी टेल. जो Swami will give me vibration then I can raise my voice. सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मेरे जो गुरु है शिरडी बाबा, he is very dear and very near to me. But જ્યારે ગુરુનો સાથ તમારા સાથે મળે છે ને ત્યારે તમારી આખી લાઈફ ચેન્જ કરી નાખી છે. You just don't imagine the way he supports you in every way, every, you know, सभी मोड़ पे वो किस तरह तुम्हारी हेल्प करता है ना, you just realize it. That's the way Shirdi Baba has sent Swamiji to me. Because I've been trying to do meditations, you know, wanted to know about meditations from last 3-4 months. I can do meditation 2-3 days and then हमारा चित्त डिस्टर्ब हो जाता था, so you can't concentrate. So मैं इस तरह 2-3 दिन करा, 2-3 दिन stop किया, you know. I was never stable on my meditation. And then just before Swamiji was coming, 2 weeks before, I had this vision in my dream of Swamiji coming in my dream. And I thought it's Shirdi Baba, you know. But I didn't have that feeling that was Shirdi Baba because Swamiji looks like Shirdi Baba. So I was wondering, what is this, you know? And then when I saw Swamiji, first time, I just recognized him that this is what he came in my dream, Swamiji, you know, to show me the path. Because although Shirdi Baba is my guru, he's everything, but still there is a space, you know, like you are going for the Paramatma, but still you need someone to guide to go, because there is still a lot of distance between me and my guru. So like Swamiji says, that meditation is the way to realize everything, to see Paramatma. And Shirdi Baba has sent Swamiji for me. And Swamiji has shown me a path, how to do the meditation. Because without Guru, you just can't do any meditation. You need a Guru, you need a strong guidance with you. And the most thing, you need a faith, which I didn't have stable faith at all. Like Swamiji explained in his discourse that how to, you know, अपना चित्त कैसे एकाग्र करना. This is what I understood from Swamiji. That everyday discourse, I was grasping everything.
जितने भी मेरे मन में प्रश्न थे, however question I had in my heart, I got all answer from Swamiji, from his discourse, that what I needed for my life. And without asking, Swamiji knew everything what was inside me, what I wanted to ask. And in his discourse, he told everything what I needed. This is what I'm very thankful that Baba has sent Swamiji here to do the meditation. And in all these years, the one weakness point was in me that I can't get up in the morning. Early morning was the worst thing I could get up. So I was wondering that I don't know how I'm going to do meditation because I can't get up in the morning. But from the last 3 days, I realized that I'm just getting up just like that I have to do meditation. मुझे कोई वालस नहीं आता कि मैं अभी उठती हूँ 5 minutes, 10 minutes. As Swamiji said yesterday, that this will come, the mind and the heart, there will be a conflict between your mind. Your mind will say, no, you go to sleep, but your heart will say, you want to meditate. But you have to control your mind. This is what Swamiji told yesterday, that this will happen. So he realizes us what will happen, and this is that it's in our hand how to control our life and how to continue that meditation. So I hope Swamiji will guide me to continue this meditation. It's been only this 4 or 5 days, and yesterday was the first day I felt a very good fragrance when we were meditating. That was the first time I had this experience, and I thought that yes, I am coming into this path. But all I need Swamiji's Ashirvad to keep continuing this. Sarah. તમારું નામ બોલી દે નામ એટલે આ મૂવી કેમેરામાં નામ I'm sorry. I'm Pritam Patel. પ્રીતમ પટેલ. હવે હું ભવનાબેનને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે એમના અનુભવમાં એ એમ 2 શબ્દો કહે. બધાના અનુભવ પ્રમાણે તમે આવી જાઓ. તમારું નામ શું છે? હું પુષ્પાબેનને રિક્વેસ્ટ કરું કે એ પહેલા. We feel very high of Swamiji, but we can't express in words, So let Don't us worry, just feel anything, it. don't worry, anything. It's okay, like you. It's okay. बोलने से उसका तो नहीं, we can't express it, Yes, it's the okay. things we learn from, from his teaching. Wow. It is beyond words. હા, પુષ્પાબેન. आप यहाँ आके खड़े हो जाओ, बाकी मैं बुलवा लूंगा. બરાબર, એ તમારે ये 2 शब्द बोलने के लायक नहीं थी. 2 शब्द भी ये नहीं बोल सकती थी. ऐसा स्थिति था इसका. लेकिन वो कितना बोल रही. अब तो यहाँ आके खड़े रहो. एक्चुअली क्या है, जो कुछ रहता है ना वो इम्बैलेंसिंग का रहता है. वो पूरा बैलेंस होगा कि फिर बोल रहे. आप हमेशा साथ में तो मेडिटेशन करेगी तो साथ में ही है. મને ખબર નહોતી કે સ્વામીજી આવ્યા છે, પણ અમીષાબેને ઇન્દુબેનને ફોન કર્યો હતો એટલે ઇન્દુબેન થ્રુ મને ખબર પડી કે સ્વામીજી અહીંયા આવ્યા છે. ઇન્દુબેને મને કહ્યું કે તમે કિંગ્સબરી આવો, કેન્ટનમાં રાખ્યું છે. It couldn't come there. So she told me I told her if somebody is going in south, I might go. First day I came here because she gave me the address of Ramesh Bhai. I came here but I couldn't find the house. 2 hours I was just wandering here and there. I was asking so many people, so nobody giving me answer also that where is the house. Then somebody told me that you go that green and then you ask somebody. Still I asked somebody but nobody. I just wonder, I couldn't find the 50 number. So But eventually you found. Eventually I found. But rain is too much, but there is a bill. I just thank Swamiji that he gave me this inspiration and I came here. But when I came here, I just found water is too good. And I can take everything from him. And thanks to him that he gave us
everything what I wanted. And thanks to Ramesh Bhai also that he gave us so lovely place to take the inspiration from this place. Thanks, Swami. Thank you. મારું નામ ભાવના પટેલ. હું એ સાઉથમાં જાઉં છું. જ્યારે મને રમેશભાઈ પહેલી વાર કહ્યું કે મારા ઘરે આવીને રાખવાનું છે, તમે આવશો? મેં કહ્યું હા, આ બધું તમને હેલ્પ કરી છે લીધા એટલી. એના માટે મેં કહ્યું કે મને કંઈ ખબર નથી શું છે શું નહીં, પણ તમે કહેશો એટલી હેલ્પ કરીશ તમને મારી થશે એટલી. અને પછી બધી આપી મને ડિટેલ્સ, મેં વાંચ્યું બધું. પણ ત્યાં સુધી મને ખબર નથી કશું બી કે કેના શું થાય છે અને શું છે. અને સ્વામીજીને પહેલી વાર જોયા એમ છે કે ના, પહેલી વાર મને કિંગ્સબરી ગઈ હતી મળવા રમેશભાઈ જોડે, ત્યારે મેં એમના દર્શન કર્યા પહેલી વાર. બીજે દિવસે આવ્યા, એના બીજે દિવસે. અને સ્વામીજીએ જે મેં જોયા થોડી ઇમ્પ્રેસ થઈ કે ના વ્યક્તિ છે કંઈક, અને કંઈ જાણવા જેવું મળશે એમની પાસે. અને આપણે કંઈ જિંદગીમાં આપણે રોજ શીખવા મળે છે કંઈ, અને જે બી શીખેલા હોય કંઈનું કંઈક તો કામ આવે છે જિંદગીમાં. એ રીતના આ 7 દિવસ જે આપણે શીખ્યા એ હોપફુલી આપણને જિંદગીભર કામ આવે, અને આપણે બધાની જે સ્થિતિ સુધરે કે હેલ્થી હેલ્થ વેલ્થ બધી રીતે. વેલ્થથી હોય તો હેલ્થ હશે, હેલ્થ હશે તો વેલ્થ હશે. એ બધું આપણને ક્યારે મળે કે જ્યારે આવા ગુરુજી મળે આપણે ત્યારે આપણે ધ્યાનમાં આવે છે, અને આપણા નિમિત્ત એ બન્યા છે, એટલે એમના હાર્દિક આભાર. હું હવે મંજુબેનને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે એ એમના અનુભવ પ્રમાણે આપણે 2 શબ્દો. સૌરે ભાઈઓ ભાઈઓને પ્રણામ. મને તો કોઈ કલ્પના નથી, પણ મને પુષ્પાબેને ફોન કરી ને કીધું કે આપણે ત્યાં આપણે રમેશભાઈને ત્યાં આપણે જવાનું છે, ત્યાં સ્વામીજી પ્રોગ્રામ છે, તો મેં કીધું હા હું આવીશ. એ તો સવારથી ફોન કરતા હતા, હું તો 5 વાગે સાંજના મળી. પુષ્પાબેન એમ થયું કે આ તો મળશે કે નહીં મળે, હું તો એકલી તો જવાની છું, પણ મંજુબેન મળી જાય તો એમને પણ ચાન્સ મળે. તો મને સ્વામીજી કે આપણી સાથે બધાને મને હવે ચાન્સ મળવાનું હશે તો હું 5 વાગે મળી એમને. તો મેં કીધું હું ભલે આવીશ. તો મને આટલું ચાન્સ મળ્યું, અને આપણે 8 દિવસ સુધી આપણે બધા સાથે મળી ને આપણે લાભ લીધો, એના તરફથી હું આભાર માનું છું. I welcome everyone to my house. અને જ્યારે મારા હસબન્ડ ઇન્ડિયાથી આવ્યા અને મને કીધું કે સ્વામીજી આવવાના છે, તો well I felt bit nervous કે I don't know સ્વામીજી આવે એટલે મને ખબર નહોતી કે કેવી રીતના સેવા કરવી અને શું કરવું. Actually I didn't know anything about it. પણ ફર્સ્ટ ડે જ્યારે વ્યોમેશભાઈ અને સ્વામીજી મારા ઘરે આવ્યા ત્યારે thankful to વ્યોમેશભાઈ, અને બહુ ફાઇન એક્સપ્લેનેશન મને આપ્યું હતું, અને સ્વામીજીએ બધું ફાઇન મને એક્સપ્લેનેશન આપ્યું, અને પછી મને થયું કે ના મારે આ કરવા જેવું છે. પછી જ્યારે અમે સ્વામીજીને મારા ઘરે લઈ આવ્યા ત્યારે I felt that he is a member of my family, and I hope he'll come to my house in future. અને બીજું તો શું કહું, there are no words to explanation from Swamiji. He has given us so much, and કાલે પાછા જવાના છે, તો આજે મને મળવા જાય તો એ થાય છે. મને એમ થાય છે કે મારા માટે કાયમ અહીંયા રહી જાય તો સારું છે. બસ એનાથી આ બધું કંઈ નથી કહેતી.
ફેસ કરશું, કારણ કે આપણું જે નોર્મલ જીવન છે એમાં તો કેટલા પાપ કરેલા છે, પણ અમને અહીંયા એવું લાગ્યું કે સ્વામીજી પણ એક ફ્રેન્ડ તરીકે જ આવ્યા છે અમારી પાસે, અને the way he has expressed us as parental love from a mother and a father, જે અમને પ્રેમ મળવો જોઈએ એવો અમને પ્રેમ મળ્યો છે. એટલે we don't know how to express કે અમે શું એમને કઈ રીતે અમે એમને પાછું વાળીએ. It was a wonderful experience એક વીક માટે. I don't know what to say. I'm out of words. રમેશભાઈ અને સ્મિતા ભાભીએ અમને એટલું, એમના મમ્મીએ, એમના દીકરાઓએ અમને એમ બતાવી દીધું છે અમે એક જ ઘરના બની ગયા છે. There are no words to how they have behaved with us in a nice way. They acted like my brother and sister. રમેશભાઈ અમને દરરોજ કંઈક ને કંઈક ફરવા લઈ જવાની ડે 1 થી અમને કહેતા હતા, પણ we took the opportunity અને 3-4 દિવસ અમને આખું લંડન બતાવ્યું અને સ્વામીજીને પણ દિલ જીતી લીધું રમેશભાઈ. I am sure કે talking about the શિબિર, સ્વામીજી આપણી પાસે ઓલવેઝ હશે. My experience કે મારે જ્યારે પણ સ્વામીજી સાથે વાત કરવી હોય છે, experience તો ઘણી બધી જગ્યાએ છે, but like if I want to talk with him right now, I can talk with him. તમે આંખ બંધ કરીને કદાચ વિચારવાનું ટ્રાય કરશો તો સ્વામીજી જો તમારું at that time જો વિચાર આવશે તમારો, he can speak and talk with us. He can read our thoughts. હું પણ આ લાઈનની અંદર તમારા બધા જેમ એક્સિડન્ટલી આવેલો, as I said, અને આવ્યા પછી I'm also into my business. My business is good. બધામાં એક ડ્રાયનેસ આવે છે. What? Money, what? After some period, you get a dryness. હવે શું, like what after when you go over 40? What? एक जानवा માટે આપણને हमको एक ऐसा फीलिंग होता है कि अभी हमको कुछ जानना है, और जैसे हम वो तैयार हो जाते हैं तभी स्वामी जी जैसे हमारे सामने आ जाते हैं, और यही स्वामी जी भगवान के रूप में मेरे सामने भी आ गए. जैसा कहते हैं कि when the student is ready, teacher appears. मेरे साथ exactly ऐसे हुआ है, आप सबके साथ यही हुआ है. उसलिए मैं exactly समझ पा रहा हूँ. I am sure कि आप वो कितने, यानी यहाँ पर मैं आया हूँ, मैं इतने सारे एक्सपीरियंस मिले, दिन भर में उनके साथ बैठता हूँ, मेरे को ऐसा लगा ही नहीं है कि आई एम आउट ऑफ इंडिया. एक तो कि स्वामी जी के साथ हूँ, और स्वामी जी जिस तरह से मेरे को बताते हैं, हर एक का कुछ डेली मेरे को कुछ सीखने के लिए उनके पास मिलते हैं. मैं भी गुस्से में था, मेरे को गुस्सा मेरा शांत कर दिया. यानी मैं जब भी किसको क्रिटिसाइज करता था तभी बोलते थे क्रिटिसाइज करके तो क्या करने वाला है, तो क्या करेगा. और जो उन्होंने बताया था, ये जो दिन में आप उनको बताया कि हमारे दुश्मन का भी नेगेटिविटी हमारे पे आ सकता है, क्योंकि हम पूरे दिन उनका सोचते रहेंगे. तो ये जो इनका जो ये बता रहे थे, दुश्मन को भी माफ कर दो, क्योंकि यानी इसमें भी अपना स्वार्थ है कि हम अगर माफ नहीं करेंगे तो उनकी हम अपना शरीर को डस्टबिन बना देंगे. यानी माफ करना क्यों कहते हैं, अगर आप डिटेल में देखने को जाएंगे तो इसके पीछे कितना कि क्या हासिल करेंगे हम, उसको नहीं माफ करके भी हम क्या हासिल करने वाले, वही चीज क्यों वापस दोहरावे. जो भी वजह से दुश्मनी हुई है वो खत्म कर दो उधर ही, जो जिन्होंने बताया. ये बहुत बड़ी मैंने पाया था मेरे जीवन में. दूसरा ये बताते हैं कि बालक जैसा बन जाओ अगर कुछ भी सीखना है तो. यानी ये भी एक बहुत बड़ी इन्होंने अपने को बताया. स्वादिष्टान चक्र में हमको बताया कि थॉट, कुछ दिमाग में थॉट मत आने दीजिए, क्योंकि वी हैव टू बिकम थॉटलेसनेस. ये भी जो हमको बताया, यानी बहुत सारे दिन हम, यानी इफ वी गो ऑन थिंकिंग ऑन अ डे टू डे, यानी महावीर चक्र में बताया कि वी हैव टू बी वेरी सेटिस्फाइड पर्सन. अगर सेटिस्फेक्शन है तो वी आर बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड. सेटिस्फेक्शन फॉर व्हाट? पैसे के लिए हमको सेटिस्फेक्शन नहीं. क्या पैसा इज गुड, मनी इज नॉट बैड, इट्स नॉट डर्टी. लेकिन वो जो स्वामी जी ने बताया था कि पहले हम पैसे के लिए, वो कार्टून का जो बताया कि एक पुलिस एक चोर के पीछे दौड़ रहा है, और जो दौड़ते फिर वो भूल जाता है कि हम
वो पुलिस आगे दौड़ने को लगता है और चोर पीछे दौड़ता है। यानी कि हम पैसे के लिए दौड़े हैं, और then in our life a time comes when we stop thinking on why we were after money, and then we start chasing money. So for our basic necessity we are running after money, and then a time comes when we forget that it was for our basic necessity, and then we start it becomes our inborn thing that we start running after money. So trupti kahan rahegi? Satisfaction. The satisfaction is within us. We have to start thinking that we are satisfied, that's enough. तो satisfaction जो बताया ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। यानी नहीं तो फिर कोई सेटिस्फेक्शन जैसी लाइफ ही नहीं है। यानी जो हम बता रहे कि इफ यू डोंट लाइक समथिंग, और रादर इफ यू वांट टू, यानी आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो जो आपके पास है उसको आप अच्छा लगाइए, तो ये भी एक सेटिस्फेक्शन है। दिस ऑल्सो वेरी मेन के पास से अच्छा रीचे से हृदय चक्र का तो जब भी हमको मेडिटेशन जब भी करवाया है तभी आप ट्राई करिए। यानी जब भी हम जगदम्बे का बोलते हैं, यानी जब भी हम हृदय के बारे में सोचते हैं हम कितने प्रफुल्लित होते हैं। यानी अगर हार्ट चक्र एक्सपांड्स, और जब भी एक्सपांड होता है तो बाकी सब चक्र उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो हृदय के बारे में इन्होंने जो भी बताया ये भी हमको बहुत अच्छा लगा ना। यानी विशुद्धि चक्र के बारे में जो बताया कि हमारा विराट चक्र हमको जागरूक करे। विशुद्धि चक्र हमको कहाँ कहाँ पकड़ रहे हैं, यानी क्या क्या हमारे डिसएडवांटेज है, वो भी बहुत अच्छा बताया उन्होंने। आग्नेय चक्र के बारे में जो हमको श्रमा करना है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो हमको बताया कि गुरुदेव पे छोड़ दो, आप छोड़ दीजिए। हम नहीं अगर श्रमा कर सकते हैं गुरुदेव को कंट्रोल ले लेने दीजिए। आपका जो भी आपके जो भी नहीं श्रमा करने वाली जो बात है वो उनके पे छोड़ दीजिए, वो आपको श्रमा करने में मदद करेगा। और जब हमको सहस्त्रार चक्र पे लेकर आएंगे आज, उसके बाद जो आपको फीलिंग होगी माइंड बॉगलिंग है। इट्स यहाँ से हम जब भी पहले 2-3 दिन में हमने कुंडलिनी जागृत कुंडलिनी माता को बताया कि हमारे कुंडलिनी जागृत करो, बाद में हमने बताया कि हमको निर्विचार शक्ति प्रदान करे। ये क्या है, लाइक व्हाट आर वी? अगर थॉट आने का हमको अगर बंद कर सकते हैं तो और हमको कुछ नहीं चाहिए, और हमको लाइफ में क्या चाहिए। So I feel on behalf of all of you, मैं स्वामी जी को भी थैंक यू बताना चाहता हूँ कि मेरे को भी लंदन में आकर उन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया। आज के डिस्कोर्स के बारे में मैं स्वामी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ आज के डिस्कोर्स शुरू करें। स्वामी जी, हम जस्ट एक बात बोलेंगे। आप तो अंतर्जामी है ना, आप तो हमारा थॉट समझ लिया, हम क्या सोचते आपके लिए, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम की शुरुआत एक गुरु और एक शिष्य के कहानी से कर रहे हैं। एक आश्रम में कुछ शिष्य अपने गुरु के साथ ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। एक गुरु को एक बार एक शिष्य ने पीछे लगे कि गुरुदेव मुझे परमात्मा की अनुभूति करा दीजिए, मेरे को परमेश्वर की अनुभूति करने की इच्छा है। गुरु ने कहा ठीक है, कल सवेरे हम जब नहाने के लिए जाएंगे नदी में, मैं तेरे को परमेश्वर की अनुभूति कराऊंगा। दूसरे दिन शिष्य और गुरु दोनों ही नहाने के लिए गए, और नदी के अंदर जब गहरे पानी के अंदर गए तो गुरु ने शिष्य को पानी के अंदर डुबो दिया, और डुबोने के बाद में वो शिष्य सांस लेने के लिए छटपटाने लग गया। तो बाद में बड़े प्रयत्न से अपने आप को ऊपर निकाल सका। उसके बाद में फिर गुरु ने उसको डुबो दिया, फिर शिष्य ने अपने आप को बड़े मुश्किल से ऊपर निकाला। ऐसे 3-4 बार जो प्रक्रिया की, 4 बार करने के बाद में
शिष्य नदी में से उठ के भाग गया। उसके बाद में किनारे पे आके खड़ा हो गया। जब गुरु बाहर आए, उन्होंने कहा इसे तो सांस लेने के लिए छटपटा रहा है, ऐसा जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए छटपटाएगा उस दिन तेरे को परमेश्वर की अनुभूति होगी। मतलब आपको उसमें सर्वस्व रूप से डूब जाना चाहिए, तब जाकर आपको अनुभूति हो सकती है। दूसरा, देखिए कई बार आपको आपके जीवन में इस प्रकार के अनुभव आते हैं। जैसे एखादे स्कूटर वाले का एक्सीडेंट होता है, स्कूटर वाले को वो मोटर का सिर्फ सामने का ड्राइवर दिखते रहता है, बाद में उसको ऐसा लगता है कि मैं बच ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। फिर वो एक अपने आंतरद्वंद से, अपने आत्मा से परमेश्वर को पुकारता है, और उसके बाद में देखता है कि वो हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, उसके पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ रहता है, बाकी उसकी जान बच जाती है। ये कौन सा चमत्कार है? मतलब उसको भी ऐसा लगता है कि वो मर रहे हैं। जिस समय आप पूर्ण अंतर्द्वंद से परमेश्वर को पुकारेंगे, बराबर वो शक्तियाँ आपके ऊपर कार्यरत होंगी, लेकिन उसके लिए वो स्थिति तक आपको जाने की आवश्यकता है। वो स्थिति नहीं होगी तो नहीं होगा। दूसरा, प्रार्थना के अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, प्रार्थना के अंदर फुल फेथ होना चाहिए। जब आप एक भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में वही प्रार्थना दूसरे भगवान को करते हैं, मतलब आप पहले भगवान पे अविश्वास व्यक्त करते हैं। आपको एक ही जगह पूर्ण मन से प्रार्थना करने के, अगर पूर्ण मन से प्रार्थना करेंगे, उसके फैंटास्टिक रिजल्ट्स आ सकते हैं, आश्चर्यकारक परिणाम आ सकते हैं। मेरे जीवन के अंदर ये आश्चर्यकारक परिणाम कैसे आए वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये शक्ति क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सदाशिव के अंदर से एक आदि शक्ति निकली है, वो पार्वती है, और वो आदि शक्ति के ही सारे स्वरूप इस धरती के ऊपर आए। उसने सारे सृष्टि की रचना की है। जैसे राम का जो अवतरण हुआ, उसके साथ में सीता के रूप में वो आदि शक्ति थी। जब कृष्ण का अवतरण हुआ, उसके साथ में राधा के रूप में आदि शक्ति थी। उसके बाद में गुरु दत्तात्रेय के रूप में इस धरती के ऊपर आए, और जब गुरु के रूप में आए तो उन्होंने समाज कल्याण के लिए इसका उपयोग किया, अपने शक्ति का प्रसार किया। उसके बाद में शिरडी के साईं बाबा उसके अंतिम अवतरण है। अंतिम अवतरण है मतलब वो आने के बाद में उन्होंने गुरु तत्व का, उस समय हिंदू मुसलमानों के झगड़े होते थे, इसलिए उन्होंने दोनों को एक करने के लिए कोशिश किया, मदद किया। देखिए, कोई भी मेडिटेशन में थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति करता है, अच्छी स्थिति होती है, उसको शिरडी के साईं बाबा के साक्षात्कार हो जाता है, अनुभूति रहती है। क्या कारण? कारण ये कि गुरु तत्व के अंतिम अवतरण शिरडी के साईं बाबा है। दूसरा क्या होता है कि जैसे मैं आपको भी पूछूं कि आपके फोर फादर के नाम बताओ, तो आप नहीं बता सकते, लेकिन आपके दादाजी बता सकते हैं। क्यों बता सकते? क्योंकि वो दादाजी वो फोर फादर के ज्यादा पास के। उसी प्रकार से जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो शिरडी के साईं बाबा का साक्षात्कार कई साधुओं को हुआ है, कई महात्माओं को हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गुरु तत्व खुलने लग जाता है, खुलते बराबर उनका उनसे संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये मैं उस आदि शक्ति की बात कर रहा हूँ, वो शक्ति जिसने सारे सृष्टि की रचना की है। जब मैं आपका संबंध प्रधानमंत्री के साथ जोड़ देता हूँ, तो फिर आपको एमएलए एमपी से मिलने की कुछ आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आदि शक्ति वो कुंडली शक्ति है, जिसके अंदर सारे, जिसने ब्रह्मांड की रचना की। तो आपका कनेक्शन मैं उसके साथ जोड़ने का कह रहा हूँ। जब आपके साथ जुड़ जाएगा, फिर आपको कोई अलग अलग भगवानों के नाम लेने की आवश्यकता नहीं। सभी भगवानों को जिसने पैदा किया है वो माँ आदिशक्ति पार्वती है, उसका स्वरूप कुंडलिनी है। उस कुंडलिनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो है वो ध्यान है, वो मेडिटेशन है। दूसरा, वो शक्ति जागृत होने के बाद में सब कुछ कार्य घटित हो सकता है। मतलब क्या है, आपके अंदर का जो चेतना ग्रहण करने का शक्ति है वो बढ़ जाएगा। वैश्विक एक चेतना है, उस वैश्विक चेतना के साथ आपका कनेक्शन हो जाएगा, आपका संबंध हो जाएगा। कुछ जो चाहिए, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स वहां से पूर्ण होगी, आपको कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे मिरेकल मेरे जीवन के अंदर हुए। मैं आपको आज 2 मिरेकल के बारे में, 2 चमत्कार के बारे में बताता हूँ। पहला ऐसा, एक बार मैं इम्फाल के अंदर वीआईपी गेस्ट हाउस में ये मेडिटेशन का कार्यक्रम करने के लिए गया। तो जैसे कि लिए गए, पूरे मेरे साथ कुछ वॉलंटियर्स थे। उसके बाद में वो कार्यक्रम अच्छे से आयोजित किया, तो हॉल देखा, सब व्यवस्था किया, सब हुआ। उसके बाद में हम पड़ोस के एक गांव में थोबाल में रहते थे। वो थोबाल में हम जैसे ही वापस आने को निकले, तो पुल के ऊपर जैसे आए, 2 आदमी दौड़ते दौड़ते आए, अरे स्वामी यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए, ये पुल के ऊपर बॉम्ब लगाए हुए हैं, 2 बॉम्ब इस पुल के ऊपर लगाए हुए हैं। उसके बाद में हमने पुल के ऊपर से गाड़ी क्रॉस की। क्रॉस करके हम गांव के अंदर आए। गांव के आके सब लोग चाय पीते बैठे थे। उसके बाद में सारे वॉलंटियर टेंशन में आ गए, स्वामी जी अगर रात को ये पुल उड़ा दिया गया तो उसके बाद में हम पहुंचेंगे कैसे उधर, और अगर हम उधर नहीं पहुंचे तो अपना कार्यक्रम कैसे होगा, मेडिटेशन का कार्यक्रम कैसे होगा। बहुत ही मतलब अप्रसन्न स्थिति में सब लोग थे। मैंने थोड़ी देर ध्यान किया, थोड़ी देर मेडिटेशन किया, और एक 15 मिनट के बाद में ध्यान करने के बाद में एक चित्त डाला, एक अटेंशन डाला दोनों बॉम्ब के ऊपर, और दोनों ही बॉम्ब फ्यूज हो गए और ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आने लग गए। मैंने उनको पूर्ण विश्वास के साथ रखा कि विश्वास रखो, कल सवेरे हम इसी पुल के ऊपर से जाएंगे, दोनों ही बॉम्ब फ्यूज होंगे। दूसरे दिन सवेरे उठे, दोनों ही बॉम्ब फ्यूज हो गए थे। हम उस पुल के ऊपर से गए, बराबर इम्फाल में गए, इम्फाल में बराबर व्यवस्थित कार्यक्रम दिया।
और कार्यक्रम के अंदर मैंने कहा कि चित्त शक्ति अगर स्ट्रांग हो, चित्त शक्ति अगर मजबूत हो तो कुछ भी हो सकता है। आज मैं आ रहा था, आते समय रास्ते में थोपाल में 2 बॉम्ब लगे हुए एक पुल के ऊपर थे, सिर्फ अटेंशन से प्रार्थना किया, प्रेयर किया तो दोनों ही बॉम्ब फ्यूज हो गए। और जब दोनों बॉम्ब फ्यूज हो गए उसके बाद में एक सिविल ड्रेस में एक पुलिस कमिश्नर खड़ा हो गया। वो बोले स्वामी जी आप कह रहे हो सही है। उन्होंने 2 बॉम्ब उग्रवादियों ने लगाए थे कि एक नहीं फूटा तो दूसरा फूटेगा, लेकिन दोनों के दोनों फ्यूज हो गए। लेकिन ये दोनों बॉम्ब सिर्फ चित्त शक्ति से कैसे फ्यूज हुए इसका उत्तर मेरे को नहीं मिला, मेरे भी समझ में नहीं आया कैसा हुआ, और मेरे वॉलंटियर्स के भी समझ में नहीं आया। उसके बाद में मैं कुछ वर्षों के पश्चात माउंट आबू गया था, और माउंट आबू में एक बास्केटबॉल की लड़कियों की टीम थी, उस टीम को मेडिटेशन सिखाने के लिए गया था। और उसका विशेषता ऐसी कि 2 बॉल से वो हार रही थी फाइनल के अंदर, लेकिन बाद में उसने अपना संयम नहीं खोया और उसके बाद में 3 गोल से जीत के बाद में उन्होंने उस मैच को जीता है। तो जब उन लड़कियों को सिखाने के लिए मेडिटेशन गया था तो माउंट आबू में एक दत्त मंदिर है, दत्त मंदिर के ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक MSc किए हुए मेरे को साधु मिले। जब ऐसी अनुभव की बातचीत निकली तो मैंने उनको अपना अनुभव सुनाया कि इस प्रकार के बॉम्ब सिर्फ अटेंशन पावर से फ्यूज हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि नेगेटिव पोल रहता है, एक पॉजिटिव पोल रहता है, तो आपने आपके चित्त शक्ति से उसमें का एक कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया, आपके वाइब्रेशन से उसका एक कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया, दोनों ही बॉम्ब फ्यूज हो गए। मतलब सिर्फ अगर आप आपकी चित्त शक्ति को स्ट्रॉन्ग करते हैं, चित्त शक्ति को पवित्र करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कार्यरत हो जाती है। आप जो इच्छा करेंगे सब कुछ घटनाएं फलीभूत हो सकती है। ऐसे ही दूसरा अनुभव मेरे जीवन के अंदर एक बार हुआ है। गई 29 दिसंबर की बात थी। उस समय टीवी पे बार बार दिखाया जा रहा था कि एक विमान का अपहरण हुआ है, और अपहरण के अंदर वो कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। भारत सरकार उसके लिए प्रयत्नशील है, कई मिलिट्री वाले प्रयत्नशील थे, कई गुप्तचर संस्थाएं प्रयत्नशील थी, लेकिन किसी को भी कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था, किसी को भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी। उसके बाद में मेरे पिताजी भी मेरे साथ में थे। सब लोग जैसे मेरा मजाक उड़ाते थे वैसे वो भी मजाक उड़ाने लग गए। तू बोलता है ना तेरे पास पावर है, तेरे पास शक्ति है, जा वो उनको छुड़ा दे, वो इतने दिन से प्रयत्न कर रहे हैं, तू कुछ कर। मैंने बोला कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को उसमें से किसी ने प्रार्थना करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। बोले ठीक है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ, तू करके दिखा। मैंने बोला तुम्हारे प्रार्थना में वो दर्द नहीं है, वो दर्द जब तक तुम्हारे प्रार्थना में नहीं आएगा वो प्रार्थना के लिए नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद में वो दिन बीतते चले गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए। उसके बाद में 29 दिसंबर की बात है, मेरे को याद है 29 दिसंबर को शाम को मैंने फोन किया अरुणाचल में, और अरुणाचल में फोन किया, मेरे एक शिष्य को फोन किया, और जैसे ही एक गुड विश देते वैसे मैंने उसको दिया कि तेरा नया साल अच्छे से मुबारक हो, ऐसा करके उसको जब अच्छी विश की तो उसके अंदर वो लड़की रोने लग गई। बोले स्वामी जी आप बोल रहे हो लेकिन मेरा भाई उस प्लेन के अंदर है, और आप कहते हो कि मेरा नया साल अच्छे से जाए, कैसे अच्छे से जा सकता है। मैंने उसको बोला तू मेरे को प्रेयर कर, तू मेरे को प्रार्थना कर, मैं कुछ कर सकता हूँ कि देखता हूँ। उसने फोन के ऊपर प्रेयर की, प्रार्थना की, फिर मैं आधे घंटे तक मेडिटेशन किया, आधे घंटे तक ध्यान किया। आधे घंटे तक ध्यान करने के बाद में उसको मैंने पूर्ण आश्वासन दिया 48 घंटे के अंदर ये समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद में तू नया साल अच्छे खुशी से मनाएगी। वो पूछी वो उग्रवादी मर जाएंगे क्या? मैंने बोला वो मर जाएंगे क्या बच जाएंगे ये नहीं मालूम, लेकिन तेरा भाई जीवित निकलेगा, सब पूरी घटना समाप्त हो जाएगी और सब लोग नया साल अच्छे से मनाएंगे। उसके बाद में मैं घर आया, पिताजी को बोला कि ऐसा ऐसा मेरा फोन के ऊपर बातचीत हुआ है, वो लड़की का भाई उसके अंदर है, उसने प्रेयर किया है, उसने प्रार्थना किया है और ये 48 घंटे में दूर होगा। बाद में पिताजी को भी जिज्ञासा थी कि होता है कि नहीं होता है, और 48 घंटे के अंदर समस्या दूर है। तो उस दिन मेरे को मेरी सीमाएं नजर आई। सीमाएं नजर आई मतलब मेरे को सब कुछ देखते हुए मैं निर्जीव हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक के सामने से कोई इच्छा प्रकट नहीं करता, सामने से कोई प्रार्थना करता नहीं। जब तक प्रेयर करेंगे नहीं, जब तक प्रार्थना करेंगे तब तक वो शक्तियां प्रवाहित होंगी नहीं। मैं एक पाइप मात्र हूँ, जैसे पाइप किसी को पानी नहीं पिला सकता क्योंकि वो पाइप का कनेक्शन एक टंकी के साथ लगा हुआ है। जब पाइप को आप मुंह लगाएंगे ऐसे करके खींचेंगे तब पाइप में से पानी आ सकता है। ठीक उसी प्रकार से आप सिर्फ कनेक्शन करके आपको प्रेयर करना पड़ेगा, आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। जब आप प्रयत्न करेंगे तो शक्तियां प्रवाहित होंगी। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, मैं एक पाइप मात्र हूँ, मेरे अंदर शक्तियां नहीं है, मेरे अंदर पावर नहीं है